नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कह रहे थे सर मैथ्स का जो है ना आप टॉपिक वाइज़ हमें करवा दीजिए क्योंकि मैथ्स में बहुत तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों आपके तकलीफ़ को दूर करने के लिए हम आप सभी के समक्ष जो है परसेंटेज की वीडियो लेके आ रहे हैं। दोस्तों आप इस क्लास को देख लेते हैं ना, आप तो यकीन मानिए कि आपका पूरा परसेंटेज एक वीडियो में कवर हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको हम पहले थ्योरी बताएँगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स बताएँगे और जो 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं, ये सभी के सभी टॉपिक इससे आपका कवर होगा। यानी कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा परसेंटेज आपके दिमाग में छप जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम अच्छा कंटेंट देंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना तो हम आपको अपने पेज पे लिख के लाए हैं जिससे कि आपका टाइम बचेगा। तो पहले आपको हम ये बता देते हैं कि परसेंटेज यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए परसेंटेज में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है कि परसेंटेज को हम जैसे भिन्न को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो उसी कन्फ्यूजन को हम थोड़ा-सा दूर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि 20% को भिन्न के रूप में चेंज कीजिए। देखिए जब भी आप परसेंटेज को ना आप परसेंटेज को जब भिन्न के रूप में चेंज करेंगे दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे उसमें क्या करेंगे हम 100 से भगा देंगे। जब भी हम परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 से भगा देंगे और ये कितना हो जाएगा 1/5। तो आप ये कह सकते हो कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, ठीक है? तो ये बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि 60% को भिन्न में बदलिए, ठीक है? जो दोस्तों हमारे पास 60% इसको भिन्न चेंज कीजिए, 60 बटे कितना कर देंगे तो 100 कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा तो आप इसे कट कीजिएगा तो 3/5 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आप क्या की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी आएगी 3/5 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है? तो ये सभी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी आपको। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, एक हमारे पास है 12.5%। 12.5% भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे 12.5% दोस्तों क्या होता है ना, जब भी आपको भिन्न में रहेगा इस टाइप के तो सबसे पहले क्या करेंगे आप भिन्न को तोड़ लीजिएगा। जैसे कि 12.5% हमारे पास है ना, तो हम क्या करेंगे कि 12.5% है ना, तो 12 दूनी 24 से 25/2 करेंगे। 25/2 लिख देंगे, उसके बाद हम परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग 100 से यहाँ पे नीचे में भाग करते हैं। तो इसे दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो कहने मतलब ये हुआ दोस्तों कि 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी हमारे पास आ जाएगी तो 1/8 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 12.5% यहाँ पे हो गया ना। अब देखिए 7% को 7 को परसेंट में चेंज कीजिए। तो 7 हमारे पास क्या है तो भिन्न है, तो जब 7 को हम क्या करेंगे परसेंट में चेंज करेंगे तो यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। यदि आपको यहाँ पे नहीं लिखा रहता है ना तो आप क्या करते हैं कि 7/100 करते और आपका आंसर कितना आता है 0.07 आता है, जो कि सरासर गलत होता। दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि जब भी हम क्या करते हैं ना, जब भी हम भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, ना कि भाग करते हैं। यानी कि 7% आपको दे रखे हैं तो 7% यदि हम परसेंटेज में चेंज करेंगे 7 को, तो हम क्या करेंगे 7 गुना 100 करेंगे, यानी कि 700% यहाँ पे हमारा आंसर होगा। यानी कि जब हम 7 को परसेंट में चेंज करते हैं तो कितना होता है 700% होता है, ना कि 0.07। ये गलत तरीका है इसका, ठीक है? तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जिससे क्या होगा आपका यहाँ पे मतलब कि दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे है कि 7.3 को परसेंट में चेंज कीजिए। बस वही चीज़ है, जब 7.3 क्या है हमारे पास भिन्न में दे रखा है, तो 7.3 यहाँ पे दे रखा है, इसमें क्या करेंगे हम 100 से गुना कर देंगे। यदि हम परसेंटेज उड़ाएँगे तो नीचे 0 आएगा, इससे ये कट जाएगा और 730% यहाँ पे होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 7.3 7.3 को हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 730% यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों आपको हम एक नोट यहाँ पे लिखे हैं जिसको आपको ध्यान देना होगा, जिससे आपका कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? देखिए नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिशत में लाना हो तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। जब भी हमको प्रतिशत प्रतिशत में लाना होगा भिन्न को तो क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना करेंगे। जैसे हम 7% किए थे ना, 700% आया था तो वो करेंगे। और जब हमारे पास ऑलरेडी परसेंटेज दे रखा होगा उसको हमको भिन्न में चेंज करना होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 से भाग करेंगे, जो ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। तो आई होप कि आपको जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है कि परसेंटेज को हम जब हम क्या करेंगे तो भिन्न में चेंज करेंगे तब क्या करेंगे और जब भिन्न को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे। आई होप कि आप बिल्कुल समझ में गए होंगे।
ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हमने लिख कर के लगाया है, जहाँ पे आपके जो सवाल आप बनाते हैं ना, वहाँ पे ये काम आएगा। जैसे कि 100% को आप क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, यानी 1 को आप 100% बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, आपको हम क्या बताया था अभी, जैसे आपको कहेगा कि 1 का हमको परसेंट में चेंज करके बताओ, तो हम क्या करेंगे, 1 गुना 100 कर देंगे, तो कितना होगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। आगे दोस्तों आपको बता दें, जैसे कि 50% है दोस्तों, तो 50% क्या होता है, हाफ होता है, 1/2 होता है, तो वही क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, 100 से गुना कर देंगे ना, कितना होगा, 50% हो गया। यानी आप इतना समझ गए होंगे कि जब भी हम क्या करेंगे, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, और परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे। यहाँ तक आप कन्फर्म हो चुके होंगे, क्लियर आपका हो गया होगा। यहाँ पे देखिए, 1/3 दे रखा है, तो 1/3 को हम क्या करेंगे, जब 100 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 100/3 हो जाएगा, और इसी की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 33.1/3% होती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सभी को आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप ध्यान में रखते हैं तो ठीक है, यदि ध्यान में आपको नहीं रहता है तो आपको जो तरीका हम बताएं उससे आप निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, याद रखेंगे ना, तो आपका सवाल तुरंत तुरंत बन जाएगा। बस यही फायदा होता है याद करने का। बाकी याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने तरीके से निकाल सकते हो, आपके पास एग्जाम में बहुत टाइम रहेगा निकालने के लिए। देखिए 25% की वैल्यू उसी तरह से क्या करेंगे दोस्तों, 1/4 करेंगे, 25% हो जाएगा। 20% वैल्यू कितनी होती है, 1/5 हो जाती है। और 16.2/3% बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कितनी होती है, 1/6 होती है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 14.2/7% की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/7 होता है यहाँ पे। और 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/8 होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये सभी परसेंटेज जितने भी हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, और आपके सवाल में ये सभी परसेंटेज आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे सारे 11%, 11.1/9% दे रखा है दोस्तों। इसका कितना होता है, 1/9 होगा यहाँ पे इसका आंसर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 11.1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/10 कितना दोस्तों, 10% होता है, आपको पता है। 1/11 क्या होता है, 9.1/11% होती है। इसी को आप 9.09% भी लिख सकते हो। 1/12 क्या होता है, तो 8.1/3% को क्या बोलते हैं, 1/12 बोलते हैं, और से वो 8.33% आप लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ जो आपको हम बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। जैसे कि 12.1/2% है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/8 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 37.5% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 3/8 यहाँ पे लिख सकते हैं। 62% क्या लिख सकते हैं आप, 5/8 यहाँ पे लिख सकते हैं। और 87.5% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 7/8 लिख सकते हैं। जितने भी आपको हम यहाँ पे करवा रहे हैं, सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। 33.5% की उसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1/3 होता है यहाँ पे। 66% की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 66.2/3% कितनी होती है, 2/3 होती है, ठीक है। देखिए इसमें खास बात ये है ना, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो जो 1/3 होता है ना, यहाँ पे देखेंगे तो वही यहाँ पे इसका परसेंटेज दे रखा है। जैसे 2/3 है ना यहाँ पे, तो वही इसका क्या होता है, 2/3 है। 11.1/9 में देखेंगे तो कितना, 1/9 है, तो यहाँ पे 1/9 है। 1/11 है दोस्तों यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे 1/11 ही यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपको। देखिए 16.2/3 कितना होता है, 1/6 होता है। 14.2/7 कितना होता है, 1/7 होता है। और 8.1/3 कितना होता है, तो 1/12 होता है। तो इन सभी फ्रैक्शन को आपको ध्यान रखेंगे, परसेंटेज का ये मूल मंत्र है। यदि इसको आप ध्यान में रखते हैं तो आपका सवाल जो है बहुत ही कम समय में बन जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट में क्या बढ़ेंगे, देखिए एक होता है होल वैल्यू। होल वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि कमी या वृद्धि होने के बाद जो अंतिम मान होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे होल वैल्यू कहते हैं। यानी कि कमी या वृद्धि होने के बाद जो अंतिम मान निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो देखिए जैसे हम होल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग होल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि 20% यहाँ पे दे रखा है ना, तो 20% का वृद्धि हो तो होल वैल्यू क्या होगा। देखिए 20% हम क्या बताया था अभी तुरंत, 1/5 होता है ना, जब भी 1/5 होगा ना, होल वैल्यू करेंगे, जब वृद्धि होगा तो नीचे वाला से क्या करेंगे, ऊपर वाला में जोड़ देंगे। तो 5 से कितना होगा, 6, और ये क्या होगा, 6/5 होगा। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, होल वैल्यू कहते हैं। जब भी वृद्धि होगा तो उसका आप फ्रैक्शन निकाल करके उसमें क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1/5 है ना, तो नीचे से एक जोड़े 6 होगा ना, तो 6/5 यहाँ पे हो गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, 14.2/7% की यहाँ पे कमी हो रही है। तो हम पहले इसका क्या निकालेंगे, फ्रिक्शन निकालेंगे, कितना होता है, 1/7 होता है। यहाँ पे माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नीचे से 1 कम कर देंगे, तो कितना होगा, 6/7 यहाँ पे हो गया। जब भी वृद्धि होगा तो नीचे से 1 बढ़ा देंगे, और जब भी कमी होगा तो नीचे से 1 कम कर देंगे, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं कि प्लस 60% दे रखा है, यानी 60% की आपको होल वैल्यू निकालना है। जब भी आपको प्लस दे रखा है ना, सबसे पहले मेरा काम क्या है, तो मेरा काम है सबसे पहले कि हमको क्या निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालना है। तो 60/10, 60
परसेंट का कितना होता है, फ्रैक्शन 60/100 होता है ना। आपको हम क्या बताए थे, जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, दिए ना भाग इसमें, तो क्या निकला 3/5 निकला। अब हम क्या करेंगे, होल वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है यानी कि वृद्धि होगा, तो नीचे से ऊपर क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो 5/3 जो कितना होगा 8 होगा, और जो नीचे में है हर ये 8/5 यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी लोगों को होल वैल्यू निकालना भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका काम आने वाला आगे बहुत है। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है परसेंटेज में, उसको बोलते हैं ए बी फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या होता है, ए बी फॉर्मूला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ए बी फॉर्मूला, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए ए बी फॉर्मूला कब लगता है, जब 2 बार चेंज होता है, जैसे कि कोई 20% वृद्धि हुआ, 20% कमी हो गया, तो उस प्रकार के सवालों में आप ए बी फॉर्मूला का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल जो इससे बन जाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बट्टे कितना होता है 100। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि ए प्लस बी हो गया ना, ए प्लस बी हो गया प्लस माइनस ए गुना बी बट्टा 100 हुआ ना, हाँ बटे कितना परसेंटेज यहाँ पे करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग होता है कि यहाँ पे कब प्लस लगाएंगे कब माइनस लगाएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है। देखिए जब भी हम, ये गुना पर डिपेंड करता है, जब भी आप प्लस प्लस गुना करेंगे ना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे प्लस लगाना है। जब भी आगे माइनस रहेगा फिर माइनस रहेगा, तो आप क्या करेंगे, बीच में प्लस कर देंगे। जब भी पहले माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा गुना के बाद, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब प्लस रहेगा और माइनस रहेगा, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि अपोजिट जब भी रहेगा ना, तो वहाँ पे माइनस होगा, और जब सेम सेम रहेगा तो वहाँ पे प्लस होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। चलिए इस पे एक हम सवाल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो प्लस 20% दे रखा है और प्लस 10% दे रखा है, यानी कि किसी भी चीज़ में जब 20% की वृद्धि होगी फिर जाकर के 10% की वृद्धि होगी, तब टोटल परसेंटेज में कितना का चेंजमेंट आएगा, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे प्लस 20% यहाँ पे हो रहा है और 20% हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ए यहाँ पे क्या है, तो 20% दे रखा है, बी हमारे पास क्या है 10% दे रखा है। तो देखिए इस फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसको। तो ए हमारे पास 20% है, प्लस 20 हो गया, और फिर प्लस में ये 10% है तो प्लस हो गया। इसी पर डिपेंड करता है ना इस यहाँ पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ पे भी प्लस दे रखा है। आपको हम क्या बताएं, जब भी प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो हमने प्लस रखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, ए इंटू बी। तो 20 हमारे पास ए है, ये बी है, बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 20 10 कितना होगा, 30 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 32% आ जाएगा। जब भी प्लस में आएगा दोस्तों तो क्या होगा, वृद्धि होगा, और जब भी माइनस में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो कमी हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल यहाँ से नहीं छूटेगा, नहीं गलत होगा। एक और ले लेते हैं दोस्तों आप एग्जाम्पल, जैसे कि आप ले लेते हैं प्लस में ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग माइनस में। तो प्लस 20 माइनस 10% का टोटल परिवर्तन क्या होगा, इसमें भी हम क्या लगाएंगे, तो ए बी फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए प्लस 20 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 20, और फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस 20 हो गया। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। आपको हम यहाँ क्या बताए थे, जब भी एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो यहाँ पे जो आएगा बीच में वो क्या आएगा, माइनस आएगा। आप देख पा रहे होंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे एक प्लस है ना, एक माइनस है, तो यहाँ जो दोस्तों आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये डिपेंड करता है कि दोनों में क्या हो रहा है। जब भी प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, या माइनस प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, और प्लस प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस आएगा। यानी कहने मतलब हुआ कि जब सेम सेम रहेगा ना तो प्लस आएगा, और जैसे अपोजिट हुआ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस 20 हो गया और माइनस 10 हो गया, और माइनस क्या करेंगे, 20 गुना 10/100 करेंगे। तो ये देखिए प्लस 20 माइनस 10 कितना हो गया, कट के तो 10 हो गया, वो भी किसका, प्लस का। प्लस लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 2 गया, 8% की यहाँ पे क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो कन्फ्यूजन था कि कहाँ पे प्लस लगाएंगे कहाँ पे माइनस लगाएंगे, वो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पे, क्या है कि -20% और +20%। देखिए जब भी यहाँ पे देखेंगे ना, जब भी आप क्या देखेंगे, एक अपोजिट साइन देखेंगे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो आपको दिमाग में ये बैठाना है कि बीच में जो आएगा वो माइनस ही आएगा। क्योंकि जब भी आपको हम क्या बताए, जब भी अपोजिट होगा ना तो आपको माइनस करना है, और जैसे ही सेम सेम होगा, यदि प्लस प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस रहेगा तो माइनस ही होगा। यहाँ पे अपोजिट है, माइनस है और प्लस है, इसका मतलब क्या यहाँ पे माइनस आएगा। तो प्लस -20 + 10, -20 गुना 10/100, यहाँ पर कर देंगे तो 12% क्या होगी, तो माइनस में है, इसका मतलब कमी हो गया। जब भी माइनस में आएगा ना दोस्तों तो वो कमी होगी, और जब भी प्लस में आएगा तो वो वृद्धि को शो करेगा, यानी कि शो करेगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको हम कर देंगे प्रोवाइड, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। यदि आपको उसका पीडीएफ जो लेना है तो पीडीएफ वो टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी।
आगे दोस्तों बढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट की इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, जिसे आप देखते होंगे कि एक में 20% की वृद्धि होती है और एक में 20% की कमी होती है। जब सेम सेम परसेंटेज देखा है दोस्तों, इसमें हमको क्या करना है, ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। यदि सेम सेम देखा तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। इसमें आपका क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बटा 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब सेम सेम परसेंटेज हो, यानी यहाँ पे 20 है तो यहाँ पर भी 20 ही होना चाहिए, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे भी 15 ही होना चाहिए, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 ही होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जब भी आपका सेम सेम परसेंटेज रहेगा तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बटे क्या करेंगे, 100 को लगाएंगे। यहाँ आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए +20 यहाँ पे वृद्धि हो रही है और -20 यहाँ पे कमी हो रही है। तो लॉस परसेंट क्या होगा, हमेशा इसमें लॉस ही होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। जब भी हम प्लस करेंगे, एक में वृद्धि होगा एक कमी में होगा, तो इसमें जो आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में होगा, यानी कि हमेशा निगेटिव ही आएगा। इस बात को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे +20 है और -20 है। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, तो हम क्या बोले आपको, एक्स स्क्वायर बटे 100 करेंगे। तो हमारे पास 20 है यहाँ पे, तो 20 स्क्वायर बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, तो 20 का स्क्वायर होता है कितना, 400। और 400 बटे 100 करेंगे कितना हमारे पास होगा, तो 4% इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4%। आई होप दोस्तों आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि +20 यहाँ पे दे रखा है, ये तो हम करवा दिए हैं। एक है देखिए -25 है और +25 है, सेम सेम है ना। आपको हम क्या बताए थे, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब परसेंटेज सेम सेम रहेगा, चाहे वो 50% हो या 20% हो, कुछ भी हो। जब सेम सेम रहेगा तब हम फॉर्मूला लगाएंगे। एक माइनस में है एक प्लस में है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें क्या होगा, हमेशा लॉस परसेंटेज होगा। और ये क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ये कितना होगा, 625 बटे कितना होगा, 100, यानी कि आप 6.25% इसका आंसर लिख सकते हैं। तो 6.25% यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो हमेशा इसमें क्या होगा, तो लॉस होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ कुछ सवाल है हमारे पास कि प्रत्येक भिन्न को परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो 0.4% है यहाँ पे, तो चेंज कर दिए यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो आपको बताना था थ्योरी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं किस पे, तो 50 मैथ्स के क्वेश्चन को, यानी 10 प्रश्न आपको हम इधर करवा दिए हैं और 40 प्रश्न जो आपको हम करवाएंगे वो सभी आपको हम थ्योरी बता चुके हैं। उसी थ्योरी को हम यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास सवाल है दोस्तों, ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ पे देखिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद आपको जो हम बताएंगे उसमें देखिएगा कि आपका आंसर सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि पटना शहर की आबादी कितनी है दोस्तों, 8000 हमारे पास है। पटना शहर की आबादी कितनी है, 8000 है वर्तमान में। अब कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान 10% तथा दूसरे वर्ष के दौरान 20% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के बाद पटना शहर की आबादी क्या होगी। देखिए दोस्तों, हमारे पास इसका हम सॉल्यूशन जो करेंगे ना, थोड़ा साइड में कर देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। हमारे पास आबादी कितनी है, 8000 आबादी है, ठीक है, 8000 आबादी है। तो पहले क्या हुआ ना कि 10% की यहाँ पे, पहले वर्ष में क्या हुआ, 10% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना। आपको हम क्या बताए थे, 10% की वृद्धि होगी, इसका होल वैल्यू कितना होगा, 1/10, ठीक है। आप इसे चेंज कर वृद्धि होता है 11/10, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, यानी आप होल वैल्यू भी निकाल कर सकते हैं। नहीं तो अपना तरीका है ये है कि 110/100 कर देंगे, सीधा सीधी बात। यानी कि 100 आप मानेंगे, परसेंटेज आपको 100 मानना है। जितना आप कहेगा ज़्यादा उतना ज़्यादा कर देंगे, जितना कहेगा कम तो कम कर देंगे। यदि आपको ये सब तामझाम याद नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, सिंपल से हम लोग करते हैं, बस यही करते हैं। 8000 गुना 110/100 की है, फिर कहता है कि 20% की वृद्धि, यानी कि पहले साल में ये हो रहा था और दूसरे साल में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। 120 बटे क्या करेंगे, 100 कर देंगे। इसी को आप सॉल्व करेंगे दोस्तों और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10,560 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये सवाल जो है ना, आपको बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं और आपको कभी क्या दे देगा कि कि किसी मतलब कि शहर में ये चीज़ हुआ था, महिला संख्या इतनी है, 2 वर्ष में इतना बढ़ गया, तीसरे वर्ष में क्या होगा। तो आप इसी तरह से कीजिएगा। 8 लिखेंगे यहाँ पे पहले हम लोग, फिर जितना परसेंट बढ़ाया है तो बढ़ा देंगे। 10% बढ़ाया, 10% कर दिए, फिर 120% कर दिए। इसका आंसर कितना आ गया, 10,560। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप इसे हॉल वैल्यू से बना सकते थे, कैसे बना सकते थे वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, दूसरी तरीका आपको बता देते हैं। यहाँ पे वही कर सकते थे, 8000 है ना हमारे पास, 8000 लिखते हैं यहाँ पे, 10% है तो क्या करते, 11/10 कर देते, ठीक है। और 20% वैल्यू कितनी होती है, 20% वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो होल वैल्यू क्या होता है, 6/5 होता है। इसको 6/5 कर देते, बस वही बात है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे ना तो 10,560 ही आएगा, ठीक है। यदि आपको ये सब नहीं करना है तामझाम, तो आप इससे कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा, बाकी इससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा होगा। तो बस यही करना है। लेकिन दोस्तों जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन में लगे ना, वही आपको करना है, ठीक है। मेरी बात बिल्कुल नहीं समझना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आप
आपको कंफर्टेबल हो जिस चीज़ में करने के लिए आप वही कीजिए। यदि आपको ये आसान है तो इसे कीजिए, यदि आपको ये आसान है तो इसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको आंसर तक पहुँचना है चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा मिटा देते हैं क्योंकि जगह भी नहीं हमारे पास है, तो थोड़ा इसको हम इरेज़ कर लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सवाल दोस्तों कह रहा है कि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कोई परीक्षा देता है, हम लोग देते हैं ना परीक्षा, कहता है ना कि यदि कम से कम आपको 40% मार्क्स लाना होगा, तब जाकर आप सफल होंगे। तो 40% जो है यहाँ पे मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र को 18 अंक मिलते हैं और 10 अंकों से असफल हो जाता है। यानी कि यदि एक लड़का है, उसको यदि 18 मार्क्स मिलता है और वो 10 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यदि हम उसको 10 अंक और दे देते, तो लड़का ये बेचारा पास हो जाता। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 40% दोस्तों यहाँ पे है ना, 40% दे रखा है, इसी के बराबर क्या हो जाएगा, तो 18 अंक है इसके पास, यदि इसको हम 10 अंक और दे देंगे, ये लड़का क्या होगा बेचारा, पास हो जाएगा। तब कह रहा है कि परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं दोस्तों, कितने पूर्णांक, कितनी परीक्षा हुई थी। जैसे हम लोग की इंटर में एग्जाम दिए थे या मैट्रिक एग्जाम दिए थे बिहार बोर्ड में, तो 500 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें कितना मार्क्स आया, किसी का 400 आया, किसी का 485 आया, तो वो हो गया। तो पूरा पूर्णांक कितना था, 500 मार्क्स का था। तो हमको वही निकालना है पूरा पूर्णांक कितना होगा। तो आपको हम क्या बताए थे कि परसेंटेज में आपको हमेशा 100% मानना है। यदि 40% की वैल्यू इतना दे रखी है तो 100% वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। तो 100% दोस्तों वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, तो 18 10 कितना होता है, 28 होगा, और बटा कितना कर देंगे, ये 40, गुना कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 60, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 14 बार में, यानी कि 14 पंचे 70। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 70 मार्क्स का पूरा एग्जाम था, जिसमें लड़का फेल हो रहा था 10 मार्क्स के, इसको हम जो दे दिए और इसको हम लोग पास करवा दिए, तो लड़का भी बहुत खुश हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारे जो हमारा तरीका है बताने का आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, आपको इसी तरह से सभी चैप्टर को कवर करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यदि किसी कक्षा के 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तथा 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। वीडियो को पहले से पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे, उससे आप मैच कीजिएगा कि हम जो बनाए वो सही सही बनाया है क्या, नहीं बनाया है तो अपने आप को थोड़ा सा कोशिएगा। इतना सा बता दिए फिर भी हम नहीं बना पा रहे हैं, तो हमको बहुत तकलीफ वाली बात है। तो आपको अपने से पहले बनाना है, उसके बाद आपको जो बताएंगे उसको मैच करना है। देखिए यदि किसी कक्षा के 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि दोस्तों आपको हम क्या बताए थे कि जब भी आप परसेंटेज को सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप परसेंटेज को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, परसेंटेज को सॉल्व करने के बाद दोस्तों क्या होगा, तो आप उसको क्या मानेंगे, 100% मानेंगे कुछ किसी भी चीज़ को। आपको हम बताएं, आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। कह रहा है किसी कक्षा के 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए। यानी कि यदि 60% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं दोस्तों, यदि टोटल हमारे पास 100 विद्यार्थी है क्लास में, 60% फेल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली वो 4% 40% जो यहाँ पे वो पास हो रहे हैं। यानी ये फेल हो रहे हैं अगर, ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पास हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको नहीं बताएगा, इसको खुद समझना पड़ेगा आपको दोस्तों। इतना तो हम लोग के पास दिमाग है कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि टोटल हमारे पास यदि 100% है, जिसमें 60% फेल हो चुका है, इसका मतलब 40% पास है, इतना हम समझ सकते हैं। इतनी बुद्धि है हम लोगों की, इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और नौकरी भी लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए तथा 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि दोस्तों उत्तीर्ण हमारे पास कितना है, 40%। कहने दोस्तों मतलब ये हुआ कि ये मतलब हमको कह रहा है कि खुल के बोल मतलब हल्ला करके के कि देखो तुम्हारे पास 40% है ना दोस्तों, 40% की वैल्यू तुमको हम दे रहे हैं कितना, 60 के बारे 60 के बराबर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों, कह रहा है कि 60 विद्यार्थी यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि परसेंटेज हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 40% पास हुए हैं, और यहाँ पे संख्या में देखेंगे तो 60 विद्यार्थी यहाँ पे पास हुए हैं। तो कह रहे हैं कक्षा में कितने विद्यार्थी, दोस्तों हम क्या माने थे, 100 विद्यार्थी, यानी इसी का हम क्या निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे हम निकाल चुके हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको भी हम निकाल देंगे। तो जब 40% की वैल्यू 60 दे रखी है, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 100% वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 60/40 गुना कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, और ये कितना हो जाएगा, 2 से 30 बार में, यानी 30 पंजे कितना हुआ, 150। यानी जो आपके पास विद्यार्थी था ना उस क्लास में, वो कितना था, 150 था, और 150 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आई होप कि आपको पूरी समझ में आ रही होगी, सारे सवाल आपको कवर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल एग्जाम में इसी से आएंगे और आपका बनेगा भी।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी, आपको हम क्या बताएं दोस्तों, सभी टाइप के प्रश्न दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं लेना इस बात को। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जैसे चुनाव होता है ना, जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है तो बहुत सारे इसमें खड़ा होंगे पार्टी से विधायक सब। तो एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 62% मत प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि जब भी चुनाव होगा तो एक आदमी जीतेगा और एक आदमी, एक नेता क्या होगा, हारेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम क्या बताएं आपको, तूने बताए थे ना, बस आपको सिंपल से वही चीज़ फॉलो करना जो आपको हम बताते हैं। क्या बताते थे हम आपको वही बताते हैं जो आपका कल्याण हो। जिससे आपको क्या बताया था, 100% मानना है आपको कोई भी चीज़ को, 100% मान लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि केवल 2 प्रत्याशी थे, यानी कि मान लीजिए कोई ए था और कोई बी था, 2 प्रत्याशी था यहाँ पे। ठीक है, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 62% मत मिला है। यानी कुल मत हम कितना माने, 100% माने हैं ना। यानी जो विजयी हुआ है दोस्तों, विजयी हुआ जो है, इसको कितना परसेंट मार्क्स मिला है, मतलब कितना मत मिला है, तो 62% मत इसको मिला है जो विजयी हुआ है। इसका मतलब आपको हम क्या बताए थे अभी तो, ऊपर बताए थे ना, जब भी आप 100% माने हैं, जब 62% भी खा चुका है, मतलब पास हो चुका है, तो फेल कितना हुआ होगा, यानी कि हारा कितना होगा, इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 38%। यानी 38% दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो हार रहा है। क्या हो रहा है, हार रहा। और 62% मत से क्या हो रहा है, यहाँ पे जीत रहा है। अब कह रहा है कि उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए थे। किससे प्राप्त किए, यदि कि मान ले कि इसको ये हरा रहा है, इसका मतलब क्या, जिसको 38% जिसको मार्क्स मिला है, इससे ज़्यादा मतलब कि वोट इसको मिला है, तब नहीं जीत गया है। तो वही कह रहा है कि 288 वोट से जीता है। यानी कि इन दोनों का अंतर जो है ना आप करेंगे तो कितना होगा, 12 अनुसार क्या 4 हो जाएगा यहाँ पे, और एक 5 में 3 2, यानी 24% की दोस्तों वैल्यू दे रखी है ना। ये कह रहा है कि हम 288 हैं, तुम उनको देखता क्यों नहीं है, तुम देखो कि हम 288 यहाँ पे देखो, देख लिए ना। अब कह रहा है कि कुल कितने मत थे, तो कुल कितना माने दोस्तों, 100 माने। तो बस एक ही चीज़ को पकड़ना है आपको। एक चीज़, एक आप समझ गए ना कोई चीज़ को, उसे आप नहीं बोलेंगे तो आप 100% वही निकाल देंगे। आपको हम 3 बार बता चुके हैं ये चीज़ें। तो 288 बटा कितना होगा, 24, गुना कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। और इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 24 का 24, 24 48, यानी कि 1200 टोटल वोट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 1200 इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या समझे कि 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे जिसमें पूरा 100% वोट माने थे। एक को 62% वोट मिला है और एक को क्या 38% वोट मिला है। ठीक है, 2 है, यानी कि जिसको ज़्यादा मिला इसका मतलब वो जीत चुका है। तो कितना जीता है ऐसे, तो यहाँ से डिफरेंस किया तो 24% का डिफरेंस आया, और यहाँ से 288 आया। यहाँ से 100% क्यों निकाले, क्योंकि हमको कुल मत निकालना था, इसलिए यहाँ पे 100% निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1200 यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कि कुल मत जो था ना वो 1200 था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी प्रश्न बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। किसी संख्या का 35%, हमको पता नहीं संख्या क्या है, तो हम क्या मान लेंगे उस संख्या को, हम मानते हैं संख्या को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, संख्या को x मान लेते हैं। यानी कि x का 35% क्या होगा, x का 35% यहाँ पे हो जाएगा। x का 35% उस संख्या के 50%, यानी कि x के 50% से क्या होगा, 12 कम है। यानी कि देखिए, जब भी आपको कमी या ज़्यादा कहेगा तो आप हमेशा माइनस करेंगे। यहाँ पे 12 कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस करेंगे। यदि यहाँ पे क्या होता, ज़्यादा होता, तभी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी कि जब भी अंतर होगा दोस्तों, अंतर हम डिफरेंस करेंगे। जब भी 12 कम कहेगा या ज़्यादा कहेगा हम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे x का 35% माइनस क्या होगा, x का 50% बराबर कितना होगा, तो ये 12 के बराबर हो जाएगा। जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो कितना 80 निकल के आ जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हुआ हो जाएगा। तो बस आपको क्या समझना था, जब भी आपको यहाँ पे कमी या ज़्यादा कहेगा ना, तो आप हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। यानी वो डिफरेंस को शो करता है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं कि ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या है कि ए के वेतन का 30%, मान लीजिए कि ए का वेतन यहाँ पे ए है, ए के वेतन का 30% यहाँ पर हम निकाल देंगे। ये क्या होगा, तो बी बराबर बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। तो यहाँ पे बी का वेतन दे रखा है 2400। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 2400 के 3/5, 2400 के 3/5 के 20% के बराबर है। इसका 20% आप निकाल देंगे तो यही क्या होगा आपके पास, तो ये बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू, यहाँ पे कैसा वैल्यू पूछा है, ए का वेतन ना, तो ए का वेतन दोस्तों यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 24 100 कट जाएगा। हाँ, यहाँ से आपका जो आ जाएगा आंसर
वो दोस्तों कितना आएगा 960 आ जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 960 हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना उम्मीद आपसे हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। यदि कोई दिक्कत होगा तो उसको हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग बताएंगे, कमेंट्स करेंगे तब तो, आप लोग कमेंट्स करते ही नहीं है कुछ भी, तो हम कैसे जानेंगे, आप ही बताइए हमें। चलिए अगला प्रश्न है कि P प्लस, देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, वही हम लेके आए हैं आप सभी के लिए। P प्लस क्यू का 20% बराबर P माइनस क्यू का 50% है, तो P अनुपात Q का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि P प्लस क्यू का कितना दोस्तों 20% है, 20% है बराबर कितना है, तो P माइनस क्यू का कितना है 50% हमारे पास दे रखा है, दे रखा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज उड़ा देंगे, और 10 दूनी 20 और 10 पचे 50। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2p प्लस कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा ना। यहाँ से करेंगे तो 5p और माइनस कितना होगा 5q हो जाएगा। तो p को एक जगह कर दीजिए, 2p और माइनस कितना होगा 5p हो जाएगा, और बराबर माइनस 5q और प्लस में माइनस में कितना होगा 2q हो जाएगा। यह कितना होगा 3p और माइनस में कितना हो जाएगा माइनस 7q हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और p और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उलट जाएगा, 7 × 3 आ जाएगा। यानी आप इसको क्या सकते हैं 7/3 यहाँ पे लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और अच्छे से इस बात को आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी के वेतन सी के वेतन का 40% है। यदि तीनों के मासिक वेतन का योग 12,000 रुपये है, तो ए का मासिक वेतन कितना होगा, आपको ये बताना है। दोस्तों आप हम क्या बताएं, सभी टॉपिक को लिए हैं, एक प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल मन से पढ़ना है, इस बार सिलेक्शन तो लेके ही रहना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या कर सकते हैं सोल्यूशन में, देखिए ए का वेतन जब भी तीनों व्यक्ति रहेगा तब ए कर देंगे, यहाँ पे बी कर देंगे और सी कर देंगे। तो लास्ट वाला आप क्या कर दीजिए 100 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप मानेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 25% है। अब यहाँ देखिए बी का वेतन 40% है, यदि हम सी को 100 माने हैं तो इसका 40% कितना होगा दोस्तों, 40 ही हो जाएगा ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ए का वेतन जो है ना वो बी के वेतन का 25% है, ए का वेतन जो है वो बी के वेतन का 25% है। यानी कि 40 का 25% आप निकाल देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 चौके 100 यानी कि 4 × 40 यानी 10 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि ए का वेतन कितना है दोस्तों, यहाँ पे 10 दे रखा है, इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको जो है पूरा रेशियो आ चुका है। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 का 10, 10 चौके 40, 10 दें 100। ये आपके पास क्या होगा, तो रेशियो आ गया है, रेशियो आ गया है। और इसी का मान दोस्तों कितना है कि मासिक वेतन का योग दे रखा है कितना, 12,000 रुपये दे रखा है। यदि आप उसको जोड़ देते हैं ना तो कितना होगा 105, यानी 105 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, तो 12,000 रुपये यहाँ पे 105 की वैल्यू दे रखी है ना, बिल्कुल सही दे रखी है। ठीक है दोस्तों, 105 कैसे होगा, ये तो गलती कर दिया ना हम। 10 का 10 10 ही होगा यहाँ दोस्तों, 10 ही होगा ना यहाँ पे। अब देखिए 10 4 14 15, 15 की वैल्यू होगी ना, हम क्या भी लिख रहे थे, हम भी तो मतलब क्या बोले, मेरा भी दिमाग कभी कभी खराब हो जाता है। 15 की वैल्यू से कितनी दे रखी है हमारे पास, 120 जीरो दे रखी है। हमको क्या निकालना है, एक का मासिक वेतन निकालना है। एक का मासिक वेतन कितना है, एक निकालना है। यानी आप ये कह सकते हो यहाँ से कि 12,000 बटे 15 गुना 1 करना है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो 800 रुपये आएगा। ठीक है, 800 रुपये जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये भी बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्योंकि सभी प्रस्तावकों सवाल को सही करने हैं तो आपको लास्ट तक वीडियो में बना रहना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्तमान दर पर प्रति हजार 32 है, जबकि तदनुरूप मृत्यु दर 11/1000 है, तो जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत वृद्धि की शुद्ध वृद्धि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 32 - 11 बटा कितना कर देंगे, तो प्रति हजार कह रहा है ना यहाँ पे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। इसी बात को ध्यान देना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे। तो ये दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो 21/10 होगा यहाँ पे, यानी कि 2.1% यहाँ पे इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी में दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इसको क्या ही समझना। यदि एक्स वाई का 80% है तो 2x का कितना परसेंट y है। देखिए x जो कह रहा है ना,
x जो है वो y का 80% है। यदि आप y को 100 मानते हैं यानी x कितना होगा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब का है 2x, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 160 हो गया ना। अब का 2x का कितना परसेंट हुआ है, यानी 2x यानी 160 का कितना परसेंट, कितना है परसेंट 100 है। सिंपल सी बात दोस्तों, इसको आप काट दीजिए, कट गया हमारे पास। 4 चौके 16, 4 से 25 में कट जाएगा ये, और ये 4 से 25 में कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, दशमलव में आएगा। ये 4x बराबर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा ना, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250/4 हो जाएगी। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 62.1% यहाँ पे इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बस क्या करना है, जो जो कहेगा ना वो करते जाना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, अपने मन से कीजिएगा गलत हो जाएगा। जितना जितना कहा दोगुना कहा करने के लिए हम कर दिए, ठीक है। तो बस यही करना है, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है हमको। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हम वही गलती करेंगे, जो कहेगा हम करते जाएंगे बस। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि राम की आय जो है ना मोहन की आय से 20% कम है। तो राम की आय जो यहाँ पे देखेंगे, राम की आय मोहन की आय से 20% है। यदि 20 मोहन 100% है दोस्तों, तो राम की आय कितनी हो जाएगी 20% कम है, यानी कि 80 है, ठीक है। तो मोहन की आय राम की आय से कितना अधिक है, तो मोहन की आय देखेंगे तो राम से अधिक है ना, कितना अधिक है 20 अधिक है, तो 20 हो गया। वही हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। देखिए राम की आय से, जिसमें की लगा रहे हैं दोस्तों, राम की आय से उसको आप नीचे में शिफ्ट कर देंगे। तो राम की का है तो राम यहाँ पे लाकर नीचे में शिफ्ट कर देंगे, 80 हो जाएगा, और 100% यहाँ पे गुना कर देंगे तो ये कितना आपके पास हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा। 20 चौका 80 या 4 से 25 यानी 25% इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, ठीक है। बस आपको यही समझना, जितना आप समझा रहे हैं ना वही करना है आपको, सवाल आपका एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो उन दो संख्याओं में अनुपात क्या होगा। तो वही आपको करना है कि पहली संख्या ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। सी को आप 100 मान लीजिए, तो पहला संख्या क्या करेगी 20%, यहाँ पे इसका 20% कितना होगा 20 ही होगा, इसका 50% कितना होगा 50 ही होगा ना, ठीक है। अब कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात आप निकाल लीजिए, तो कितना दोस्तों हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। कितना सिंपल सी बात कह रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 से अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा। तो वो संख्या हम मान लेते हैं कि x है, x का 50% जो कहेगा हम करते जाएंगे, x का 50% जो है ना 50% उसी संख्या के यानी x के 35%, x के 35% से 39 अधिक। आप हम क्या बताए थे, जब भी अधिक या कम रहेगा ना तो यहाँ आप माइनस लगाएंगे बीच में, बराबर कर देंगे उसके 39 के। यहाँ से दोस्तों आप x की वैल्यू निकालेंगे ना तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो कितना आएगी 260 आएगी x की वैल्यू, ठीक है 260 आएगी। अब यहाँ तक नहीं रुकना है, इससे आगे और देखना है, उस संख्या का यानी उस संख्या कौन x का 260, इसका आपको 115% निकालना है। तो 260 का हम क्या करेंगे 115% यहाँ पर निकाल लेंगे दोस्तों, सिंपल सी बात होगी, वो कितनी आ जाएगी आपके पास तो दोस्तों ये आपके पास जो हो जाएगी ना वो 200 कितना हो जाएगी, काट करके ही निकाल लेते हैं, तो 299 हो जाएगी, कितनी 299, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पूनम अपनी आमदनी का 10% बचाती थी, लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी तो उतना ही बचा सकी जितना कि पहले बचाती थी। उसका खर्चा कितने % बढ़ा। अच्छा सवाल है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, आपको हम बता ही देते हैं कि अच्छा सवाल है तो कैसे बनाते हैं इसको। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि पूनम अपनी आमदनी का 10% बचाती है। मान लीजिए पूनम का आमदनी कितनी है 100 रुपये है, ठीक है। तो 10% बचाती है, इसका मतलब दोस्तों 10% बचा ली, इसका मतलब कि वो 90% खर्चा कर दिए, 90 रुपये खर्चा कर दिए, यानी 100 रुपये उसके पास था, 10 रुपये से बचाया है तो 90 रुपये उसने खर्च किया है, यही बात है, ठीक है। अब कह रहा है कि आमदनी में 20% बढ़ गई, पहले 100 रुपये आमदनी थी, अब आमदनी कितनी हो गई, तो इसकी 120% हो गई, यानी कि क्योंकि 20% इसकी आमदनी यहाँ पे बढ़ चुकी है, तो 20% बढ़ चुकी है। अब कह रहा है कि बचत उतना ही होता है दोस्तों, बचत 10 रुपये ही होता है यहाँ पे, पहले भी 10 था अब भी 10 रुपये ही होता है, जो सवाल कर रहा हम वही कर रहे हैं। तो बचत दोस्तों 10 रुपये होता है, तो यहाँ पे कितना खर्च करती होगी 110 रुपये खर्च करती होगी ना, सिंपल सी बात है, पहले 100 रुपये था, 10% यहाँ पे खर्च करती थी, 90 बचाती थी, पर अब 20% इसकी आमदनी बढ़ गई है, यानी 120 हो चुकी है, अब फिर भी 10 रुपये ही खर्च करती है, अब उसका कितना हो गया, तो बचत 110 रुपये यहाँ पे खर्च कर रही है, आप कर रही है ना।
ठीक है। तो खर्च में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, यहाँ देखेंगे पहले 90 रुपये खर्च करती थी, अब 110 की खर्च कर, यानी कि 20 की वृद्धि हुई है। किसी किसी कितनी वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है। अब है कि उसका खर्चा कितने परसेंट बढ़ा है, तो 20 की वृद्धि हुई, किससे वृद्धि हुई दोस्तों, 90 पर, इसलिए 100% की वैल्यू आप निकाल देंगे यहाँ पे, तो आपके जो निकल के आएगा कितना आएगा, यहाँ सुन कर जाएगा, 200 बटे कितना होगा, 9 आएगा। और 200 बटे 9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको ये समझना है, 22 जो है 2/9% यहाँ पे इसकी आंसर हो जाएगी। यानी जो जो कहेगा ना हम करते जाएंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है। यानी कि व्यक्ति का मान लेते क्या, आपको क्या बताए थे, परसेंटेज आप हमेशा 100 मानना है, व्यक्ति मान लेते कि 100% इसका पास पैसा था, इसमें 30% की कमी हुई है, यानी कि 70% यहाँ पे हुआ होगा, और 37% कमी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक एक 30% कमी हुई है और एक 37% की कमी हुई है, यानी कि एक 63 की यहाँ पे कमी हुई है। ठीक है, यानी पहला बच्चा यह था, दूसरा बच्चा यह था, और ये कौन थे, व्यक्ति थे। तो पहला कह रहा है कि 30% कमी हुई है, यहाँ पे 30% कम करिए 70 हो गया, और यहाँ पे 30% कम किया तो 63 हो गया। अब कह रहा है कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने परसेंट कम है। देखिए, पहले पुत्र के वेतन से जो है दूसरे पुत्र का वेतन कितना कम है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है, यहाँ पे 7 कम है, कितना 7 कम है। दूसरे पुत्र का वेतन जो है पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है, 7 कम है। ठीक है, अब कह रहा है कि तो पुत्र के वेतन से कितने परसेंट कम है, किसके, दूसरे पुत्र का कितना परसेंट कम है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों कितना होगा, यहाँ पे ए से कम है, 70 करेंगे, बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 7 दही 70 10, यहाँ पे 10% यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। 10% कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, तो वो संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% का 16% कितना है दोस्तों, 8 दे रखा है हमारे पास, तो वो संख्या कितनी होगी। सिंपल सी बात है, आप इसे काट कर दीजिएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 4 से कितना काटेंगे, 25 में कर देंगे, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 25 125, यानी एक्स 125 उस संख्या का मान हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि एक आयकर 19% बढ़ जाए तो नेट आय पर 1% कम हो जाती है, तो आयकर की दर परसेंटेज में ज्ञात कीजिए कितनी हो जाएगी। थोड़ी सी अच्छी सवाल है, आप यहाँ पे देखेंगे, यदि आय क्या कह रहे हैं कि 100 रुपये हो, तो आयकर देने में क्या होगा दोस्तों, देखिए आय यदि हम 100 रुपये मान लेते हैं, तो आयकर देने में क्या होगा, 100 माइनस एक्स करेंगे तब ना आयकर देंगे, 100 में से कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 19% यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तब आयकर क्या हो जाएगा, तो 119 एक्स बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में नेट आय की हम बात करें, तो नेट आय क्या होती है, यहाँ पे 1% यहाँ पे कम हो जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 100 और माइनस कितना कर देंगे, 119 एक्स बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो रही है, तो कम हो रही है, तो इसे आप लिख सकते हैं दोस्तों कितना, 100 बटे 119 एक्स बटे कितना, 100 बराबर 100 माइनस एक्स गुना जितना वृद्धि हुई है, 1% यहाँ पे कमी हो रही है ना, तो गुना कर देंगे कितना, 100 माइनस 1 बटे कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे। इसे जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 5% आपका आंसर आ जाएगा। तो 5% कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक आदमी की तनख्वाह 50% घटा दी गई और बाद में 50% बढ़ा दी गई, तो उसकी तनख्वाह में कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक है, आपको हम अभी बताए थे कि जब भी आपको सेम सेम परसेंटेज रहेगा ना दोस्तों, आपको क्या करना है, क्या करना है, जब भी आपको एक घटा दी गई है एक बढ़ा दी गई है, तो उसकी तनख्वाह में कितने परसेंट की कमी होगी, आपको ये बताना है। बताए थे हमेशा इसमें क्या होगी, कमी होगी, और कमी ही पूछ रहा है, तो इसमें क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर बटे कितना बताए थे, 100 बताए थे, तो एक्स की वैल्यू कितने हमारे पास है, 50, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिएगा बटे 100 कर दीजिएगा। जो आपको हम कॉन्सेप्ट दिए थे उसी सवाल है ना, आप देखिए प्रश्न पूछा गया 2023 ईस्वी में, तो यही सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ 2500 देखेंगे और 2500 बटे 100 कर देंगे, तो यहाँ से आप काटिएगा तो कितना होगा, 25% इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कह रहा है कि एक घन को 5 से गुना करने के स्थान पर गलती से 5 से भाग दे दिया गया, तो सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों तो क्या देखिए 5x करना था हमको, लेकिन हम क्या किए गलती से, तो x बटा 5 कर दिए ना, जो गलती हुआ हमसे, तो वो 5x का गलती हुआ है, कितना कितना कर देंगे, 100 से कर देंगे। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो कितना आएगा, तो 96% यहाँ पे इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि
यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितने परसेंट का उपभोग कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च ना पड़े। देखिए जब भी इस टाइप का आपके पास सवाल रहेगा ना, तो यहाँ पे दे लिखा है कि 25% की वृद्धि हो रहेगी, बस इतना ही आपको पढ़ना है। 25% की वृद्धि रहेगा और एक गृहिणी को कितने परसेंट का उपभोग कम करना चाहिए कि अधिक खर्च ना पड़े। तो सिंपल सी बात इसमें क्या करना है, जब 25% की वृद्धि यहाँ पर होगी तो 25 लिख देंगे ऊपर में, और जितनी वृद्धि होगी उसको क्या करेंगे 125 कर देंगे, 125 और गुना कितना कर देंगे परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 25 पंच 125 और 5 से काट देगा 20%, यानी 20% की दोस्तों यहाँ पे क्या होगी, इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, बस आपको यहाँ पे देखना है कि 25% की वृद्धि हो रही है तो 25 बटे 125 कर देते हैं, और यहाँ पे कमी होती है तो हम क्या करते हैं 25 बटे 75 कर देते हैं, क्योंकि 100 पर ही कमी या वृद्धि होती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 30% की कमी होती है और फिर 30% की वृद्धि होती है, तो शुद्ध परिवर्तन कितना होगा आपको ये बताना है। तो वो जो आपके पास ए बी फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे कितना बताए थे, 100 बताए थे ना। इसी पर आपको पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या 30% कमी हो रही है तो माइनस 30 करेंगे, अब फिर क्या होगा 30% वृद्धि हो रही है तो प्लस 30 करेंगे। ठीक है, आपको हम क्या बताए थे, जब भी एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा तो यहाँ जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा, और 30 गुना 30 बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और 3 या 9 यानी कि 900 बटा कितना होगा 100 होगा। ठीक है, ये कितना 9, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो -9%, यानी माइनस मतलब क्या होता है कमी, यानी कि माइनस जो है ना वो कमी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 9% यहाँ पे क्या हो रही है तो कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ए बी फॉर्मूला। एक फॉर्मूला दोस्तों आपको हम बता दें, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस प्लस से आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, तो 30% कमी हो रही है ना, आपको हम क्या बताए थे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, जब 30% की कमी यहाँ पे होगी तो कितना होगी 70 होगी। ठीक है, और यहाँ पे 30% की वृद्धि हो रही है तो 100 पे क्या करेंगे हम 30 बढ़ा देंगे, गुना 130 कर देंगे, बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे। इसे आप सॉल्व करेंगे कितना होगा 13 सत्तर 91, यानी कि देखेंगे जब ये 100 से ज़्यादा ये इसका आंसर आएगा ना तो वृद्धि होगा, और 100 से कमी जब आएगी तो वो कमी होगी, यानी कि उसमें क्या होगी तो हानि होगी। तो 100 से ज़्यादा है कम है, 100 से कम है कितना कम है 9 कम है, यानी 9% यहाँ पे क्या हो रही है तो कमी हो रही है। तो 9% कमी यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यहाँ पे यदि ए का x% बी के y% के बराबर है तो बी का z% कितना होगा, ये भी आपके सवाल ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसे आप देखेंगे। तो देखिए ए का x% कितना है, बी के y% बराबर है, यानी कि ए का x% जो दे रखा है ना वो क्या है तो v के y% के यहाँ पे क्या है तो बराबर दे रखा है, तो b का z% कितना होगा आपको ये बताना है। दोस्तों से आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो ए एक्स बटा कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर क्या होगा तो बी वाई बटा कितना लिखेंगे 100 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ए एक्स बटा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि b का z% हमको निकालने के लिए b का z% निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ए एक्स बटा वाई नीचे में लिखेंगे और गुना कर देंगे कितना z%। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ए का कितना होगा, ए का एक्स जेड बचा y%, इसका आंसर आएगा जो कहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर ए का एक्स जेड बटा y%, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा, तो y का x% प्लस में x का y% किसके बराबर होगा आपको ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पे y का x% तो एक्स वाई बटा कितना हो जाएगा 100, प्लस में एक्स वाई बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 100 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2xy बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x का क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 2% हो जाएगा, x का कितना होगा 2% होगा, और x का 2% कहाँ दे रखा है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सवाल जो है ना आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें पूछे गए थे कि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना भुजा स्क्वायर, यानी कि 25% की वृद्धि हो रही है तो 25 में क्या स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसे आप क्या कर सकते हैं, तो ए भी फॉर्मूला से बना सकते हैं। जैसे 25 का वृद्धि हुआ तो 25 प्लस 25 करेंगे, अब प्लस में 25 गुना 25 बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो 25 प्लस 25 कितना हुआ 50 हो गया। ठीक है, और 25 गुना 25 कितना होता है 625 होता है, बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो 50 प्लस में 6.25 हो जाएगा ना, ये कितना होगा 56.25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आपको इस टाइप के सवाल को बहुत ही ईजी से बना लेना है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य कितने % अपनी आवश्यकताओं को कटौती करे कि उसे अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सवाल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। देखिए 25% यहाँ पे वृद्धि हो रही है और 10% कमी हो रही है,
करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 25 माइनस 10 करेंगे, ठीक है, और बटे में कितना कर देंगे 100 प्लस 25 कर देंगे, और गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे। इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर ये बन के निकल जाएगा। ये कितना होगा 15 बटे कितना होगा तो 125 होगा, गुना 100 कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा तो 12% इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, यानी कि चुनाव हो रहा है उसमें क्या कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं, यानी कि 2 यहाँ पे नेता खड़ा हुए हैं चुनाव में, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। यानी कि 100% यदि दोस्तों है हमारे पास मतलब कि वोट है, लोग हैं, तो इसमें 5% जो है यहाँ दोस्तों यहाँ पे चुनाव में भाग नहीं लिया। यानी दोस्तों बात किसकी हो रही है, तो 95% पे खेल-बेल होगा। 95% पे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, 5% हम लोग भूल जाएंगे। यानी कि जो चुनाव में भाग लेगा उसी में जीत हार होगा, जो वोट ही नहीं देगा तो उस पर क्या जीत हार होगा। इसलिए आप देखेंगे 95% यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जीत और हार होगी। इसमें कह रहा है कि जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, इसको तो आप भूल ही जाइए, उसको छोड़ दीजिए। विजयी उम्मीदवार जैसे 48% मत मिला, यानी कि आप देखेंगे तो 95 में से 48 किसको मिला है, तो जो वोट को जीत लिया है, मतलब कि जो चुनाव को जीत लिया है। यानी कि जब चुनाव को जीत लिया उसको 48 मिला है, तो हारने वाले को उससे कम मिला होगा। आप इसे घटा दीजिए, 15 में 60 के 7 बचेगा, यहाँ 47 बचेगा। यानी देखेंगे तो अब 1 वोट से जो है यहाँ पे ये हार रहा है। यानी जीतने वाले को 48 वोट मिला है और हारने वालों को 47 वोट मिला है, यानी कि ये हार चुका है। अब सवाल कह रहा है कि 4,000 मतों से विजयी होता है, यानी कि यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितना हुआ 1, तो 1 मतों से यहाँ पे विजयी हो रहा है, और सवाल में कह रहा है कि ये 4,000 के बराबर होगा, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। कह रहा है कि हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला है, तो हारे हुआ उम्मीदवार कितना है 47 मिला है, तो हम क्या करेंगे 47 का मान यहाँ से निकाल देंगे। तो 4,000 बटे कितना कर देंगे 1, गुना कितना कर देंगे 47 कर देंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्या कितना आएगा, तो 7 चौके 28, 7 में 2, 4 चौके 16 2 16 2 18, 18,800, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। हाँ 18,000 पर 3 को जीरो लगाएंगे, ये आपके पास आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर छिपा है। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए आपको हम क्या बताए थे, सेम वही सवाल। 100% यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि विद्यार्थी है ना, जिसमें 60% लड़के हैं। जब 60% हमारे पास लड़के हो जाएंगे 100 में से, कह रहा है कि 60% उसने यहाँ पे क्या है, तो बुआ है। यदि दोस्तों देखिए 100 विद्यार्थी है जिसमें 60% लड़का है, इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिक है कि 40% लड़कियां ही होंगी, क्योंकि इसमें तो कोई लड़का लड़की तो होबे करता है यहाँ पे क्लास में। तो 60% यदि लड़का है तो 40% क्या लड़कियां हो जाएंगी। और कह रहे हैं कि ऑप्शन में लड़कियों की संख्या 972 है, यानी कि 40% की वैल्यू दोस्तों कितना दे रखी है हमारे पास, 972 दे रखी है। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो आपको 100% की वैल्यू यहाँ पे निकाली जा रही है, पूछी जा रही है। तो 972 बटे कितना कर देंगे 40 कर देंगे, गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 पंजे 40 होगा, 20 पंजे 60 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और फिर 2 8 16, 2 छके 12। तो उससे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, कहीं गलती हुआ है क्या। सो दोस्तों यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछी जा रही है, हम क्या करें 100 पूरा निकाल रहे हैं, तो इसलिए तो गलती हो रहा है। हम क्या करेंगे 100% निकालेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे कितना 60% वैल्यू निकालेंगे। तो 972 बटे कितना होगा 40, गुना कितना कर देंगे 60 कर देंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1458 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, बस इसको आप कर देंगे तो हो जाएगा। मान लेते हैं कि x वो संख्या और 5% उसका दे रखा है, तो x बटे 5 बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे, बिल्कुल सही है। फिर प्लस में जाए कि y का 4% का योग, तो y का 4% यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, ठीक है, योग दे रखा है। इसी के बराबर क्या दे रखा है ना, कि पहली संख्या के 8%, पहली संख्या के 6%, तो x गुना 6 और बटे कितना 100, 6% दे रखा है ना, ठीक है। और दूसरी संख्या के 8%, तो दूसरी संख्या 8% कितना हो जाएगा, प्लस में y का 8% दे रखा है ना, क्या योग का 2/3 है, इसका 2/3 हो जाएगा ये। तो यही आपको फॉर्मा सेट करना था, आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आपके पास 4:3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि यदि 2m के 2% का मान 1 है तो m का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों। तो देखिए 2m
के 2m% का मान 1 दे रखा है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, 2 दूनी कितना हुआ 4m² हुआ ना, बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से 1 गुना करेंगे 100 ही रहेगा। तो यहाँ से काट करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, और m की वैल्यू कितनी होगी तो √25 हो जाएगी, और √25 वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पास क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। दोस्तों ऐसे सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की क्या हो रही है, तो वृद्धि की जा रही है, तो इसके पास क्षेत्रफल में कितने % की यहाँ पे वृद्धि या कमी होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही एबी फॉर्मूला लगा देंगे, तो +50 गुना, यहाँ प्लस ही होगा, 50 गुना 50 बटा कितना होगा 100 हो जाएगा, तो 50% कितना होता है 100, प्लस में कितना हो जाएगा तो 25 गुना 25, ये काट दीजिए 25, यानी 125 का दोस्तों आंसर होगा, यानी 125% इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, y का मान x के मान से 20% अधिक है, यानी कि y का मान यहाँ देखेंगे और x का मान देखेंगे, x कितना है 100 है, तो 20% अधिक है, तो यानी 120 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। ठीक है, तो x का मान कह रहा है कि y के मान से कितना कम है, तो x का मान y के मान से कितना कम है, तो उसमें 20 कम है, किससे y से कम है, तो 120 से गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे। जब इसे दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद जो है वो 16.2/3% इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं कि 7 का क्या परसेंट 84 होता है, तो 7 का x% की दोस्तों क्या होता है बराबर 84 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 से 12 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 1200 हो जाएगी x की वैल्यू, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी, तो 50% दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग घटा रहे हैं, तो इसमें क्या कमी हो जाएगी आपको ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो वही दोस्तों क्या करेंगे, तो 50% की कमी होगी ना, 50 प्लस में क्या कर देंगे 50 माइनस कितना होगा 50 गुना 50 बटे कितना होगा 100 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 100 और माइनस कितना होगा 25, कितना होगा 75%, यानी 75% यहाँ पे क्या होगी कमी होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप प्रैक्टिस जो है प्रीवियस ईयर का आप देख सकते हो। एक्स की या वाई की ऐसे 60% अधिक है, यानी एक्स है यहाँ पे और वाई है दे रखी है, और जेड दे रखे हैं, 3 व्यक्ति दे रखे हैं। आपको हम क्या बताए थे, जब भी आपको 3 व्यक्ति दे रखे रहेंगे ना, तो आपको लास्ट वाला लेना है, यहाँ पे 100 मान लेते हैं इसको, तो एक्स की जो है वाई की ऐसे 60% अधिक है, और वाई की जो है वो जेड की ऐसे 40% अधिक है, यानी जेड यदि हम 100 माने हैं तो वाई कितनी जेड कितनी होगी 140 यहाँ पे हो जाएगी, और एक्स दोस्तों क्या होती है, तो एक्स की या वाई से 60% अधिक है, यानी 140 यहाँ पे इसका 60% अधिक कर दीजिएगा, कितना आपके पास हो जाएगा, तो ये देखेंगे यहाँ पे 16 के 96, हाथ में 9, 16 9 तो 236, एक सेकेंड, तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 224 हो जाएगा। ठीक है, 224 हो गया, 60% अधिक करेंगे, तो अब क्या है कि x की या y की ऐसे कितने % अधिक है, देखेंगे x की जो z की ऐसे ये 100 है, ये 224, यानी कितना है 224% कितना परसेंट, सॉरी यहाँ 124% यहाँ पे अधिक है। ठीक है, 224 नहीं 124% अधिक है, जो ऑप्शन नंबर डी में, आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, 124% इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का परसेंट क्या होगा, आपको बताना है कि नए मिश्रण में चीनी का परसेंटेज कितना होगा, ये सभी को आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखा है कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 5 लीटर शहद में चीनी की मात्रा हम पहले निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 बटे गुना 80 बटे कितना 100, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 लीटर इसकी मात्रा हो चुकी है। अब क्या है कि 5 लीटर शहद में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 5 - 4 यानी कि 1 लीटर यहाँ पे पानी हो जाएगी। कह रहा है कि नए मिश्रण में चीनी का परसेंट कितना होगा, ये 3 लीटर जल मिला देते हैं, तो नए मिश्रण में चीनी का परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 + 3 लीटर यहाँ पे जल मिला देंगे, तो 5 + 3 गुना x बटे कितना कर देंगे बटे 100 बराबर कितना होगा 4, तो यहाँ से x की आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितना होगा 50% इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, जिसमें 8% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो बहुत ही सिंपल है सवाल। यदि हमारे पास वर्तमान में 70,000 दे रखी है, तो इसमें 8% की वृद्धि हो रही है, तो कितना करेंगे 108 बटे 100 कर देंगे। जब इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास जो है 75,600 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी में दे रखा है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई में 20% तक बढ़ाई जाती है और इसकी चौड़ाई 20% तक घटाई जाती है तो क्या कमी आएगी, क्या वृद्धि होगी? तो आपको हम दोस्त बताए थे ना, जब भी आपको सेम सेम रहेगा ना तो आप क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो कितना होगा, 400 बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे 4% की हमेशा क्या होती है, कमी होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इस टाइप के सवाल में हमेशा लॉस होगा, कमी होगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी है, जिसमें से 15% मुस्लिम है, 7% सिख है, 8% ईसाई हैं तथा शेष हिंदू विद्यार्थी हैं। देखिए 1500 विद्यार्थी टोटल हमारे पास दे रखे हैं, जिसमें से 15% यदि मुस्लिम दे रखी है दोस्तों, ठीक है, तो 7% दे रखा है, सिख दे रखा है 7% और 8% क्या है, तो हिंदू हैं। देखिए आपको क्या बताए थे, सब चीज़ 100% होता है ना, जब 15 7 22 हो गया, अब 30% हो चुका है, यानी कि आप देखेंगे 70% यहाँ पे हिंदू हो जाएंगे। सवाल कह रहा है कि विद्यालय में हिंदू विद्यार्थी संख्या कितनी होगी। जब हमारे पास 1500 टोटल थे, इसमें हिंदू 70% है, इसका 70% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, तो 15 7 105, 105 यानी 1050 इसका आंसर होगा, जो हिंदू छात्र की संख्या यहाँ पे हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। यहाँ देखिए आपको हम ट्रिक बता देते हैं। जितना यहाँ पर देखा ना दोस्तों, ये संख्या 160 रुपये, इसको अमाउंट को आप ऊपर लिखेंगे, 160 यहाँ पे लिखेंगे, और जितने परसेंट की कमी वृद्धि रहेगी आपको यहाँ पे लिखना है 20 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना है, जितना अधिक चीनी लेंगे यानी 8 लेंगे, उसके बाद क्या होगा, 20% की कमी होगी यहाँ पे, तो 20% कमी यहाँ पे कर देंगे। और तो कमी होने से पहले कह रहा है, तो 20% कमी होने से पहले कह रहा है, यानी 20% कमी हो तो यहाँ पे 80 लिख देंगे। इसे आप सॉल्व जब कीजिएगा तो 80 दूनी 60 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 2 चौके 8, 4 पंचे 20, यानी कि 5 रुपये दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कि कमी होने से पहले कितना रुपये था, 5 रुपये था। बस इसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। कमी होने से पहले 5% यहाँ पे 5 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अमाउंट लिखना है, जितना रुपया रहेगा ना उसको अमाउंट लिखना है। उसके बाद जितनी कमी वृद्धि रहेगी उसको ऊपर लिखना है, और फिर उसके बाद ये किलोग्राम लिखना है। और यहाँ पे देखना है कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। यदि पूछ रहा है कि प्रति किलो का मूल्य क्या था, पहले वाला पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमी कर देंगे। यदि ज़्यादा वाला पूछता तो हम क्या करते, 120% अधिक कर देते, बढ़ा देते। तो यहाँ पे 5 रुपये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि चीनी के दाम 25% घट जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 360 अमाउंट लिखना है, जितनी परसेंट कमी वृद्धि होगी वहाँ पे लिखना है। बट्टे में जितनी संख्या दे रखी है 7.5% दे रखी है, तो 7×2 = 15/2 होता है यहाँ पे, तो 15 यहाँ पे लिखेंगे और 2 को ऊपर कर देंगे, क्योंकि ऊपर चला जाएगा वो। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 25% यहाँ पे घट जाती है ना, वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, 75 लिख देंगे। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो कितना बार घटेगा, 5 से काट देंगे, 5 × 15, 5 × 25, ठीक है, 5 से 15, 15 × 75, ठीक है। यहाँ देखेंगे 3 से 3 का 3 120 हो जाएगा, और 15 से 15 8 120, देखेंगे 8 दूनी 16 रुपये, यानी 16 रुपये दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी प्रारंभिक मूल्य था वो 16 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे परसेंटेज के, वो पूरी तरह से कवर कर दिया, और आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है पूरे परसेंटेज को कवर यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो जरूर लाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।